बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मौलाना फजलुर्रहमान ने आज़ादी मार्च का आगाज़ तो कर दिया है, लेकिन उसके अख्ताम के हवाले से उनको ख़ुद भी नहीं पता कि अब इसका अख्ताम क्या होगा। मज़ीद तफसीलात से पहले इंतहाई माज़रत के साथ थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वो चलते आ रहे हैं और इस वक्त वो लाहौर में पहुँच गई हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात बताने से पहले मैं चाहूँगा कि पहले मैं आपको नवाज शरीफ की बेल के हवाले से मैं आपको अपडेट कर दूँ, उनकी सेहत के हवाले से अपडेट कर दूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तल कर दी मियां नवाज शरीफ की 8 हफ्ते के लिए, और ये सब उन्होंने तिब्बी बुनियादों पे किया और तकरीबन 20-20 लाख रुपए के मचल के उनको जमा करवाने का कहा गया। नैब ने नवाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से जब मुखालफत की तो उसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने रिमार्क्स दिए कि भाई इन्होंने तो अभी इस बाहर जाने की बात ही नहीं की है और इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमें तमाम सहूलियात एक छत के नीचे फराहम कर दी जाएँ। नवाज शरीफ को फालिज से बचाव के लिए प्लेटलेट्स बढ़ाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, जबकि कुदरती तौर पर नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स बढ़ नहीं रहे और प्लेटलेट्स फौरी बढ़ाएं तो हार्ट अटैक का ख़तरा हो जाता है। बेसिकली एक विशियस सर्कल उनका बन गया है। जिस तरह कहते हैं ना कि जॉब हासिल करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और एक्सपीरियंस आपको उस वक्त होगा जब आपकी जॉब होगी। इसी तरीके से मियां नवाज शरीफ के अगर प्लेटलेट्स पैदा करते हैं तो उनके खून में थिकनेस आती है, वो क्लॉटिंग आती है, जिसकी वजह से उनकी हार्ट प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। उससे बचाव की कोशिश करते हैं तो प्लेटलेट्स गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस वक्त अजीब सी कशमकश चल रही है। मियां साहब को कुछ दिन पहले जो है ना हार्ट अटैक भी हुआ था, हमने आपको बताया था। तो नवाज शरीफ इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त मियां साहब की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नवाज शरीफ का दिल, गुर्दे, स्ट्रोक्स हो रहे हैं, उनको शरियानों की उनके सुकड़ने की जो है ना जो टेस्ट आए हैं उसके अंदर कहा जा रहा है कि उनकी शरियानें सुकड़ रही हैं। नवाज शरीफ का दिल मुकम्मल तौर पर खून को पंप नहीं कर रहा। नवाज शरीफ को एक छत के नीचे तमाम सहूलियात चाहिए, इसलिए उनको आज डॉक्टर्स बेसिकली हुआ ये कि मेडिकल बुनियादों पे किसी ने भी इस तरीके से मुखालफत नहीं की, ना पंजाब हुकूमत ने की, ना नैब ने की, ना किसी और ने की। उन्होंने कहा जी आप इनको पाकिस्तान में रखें और आप इनको एक दफ़ा मियां साहब को सही करें, फिर हम इनका हिसाब किताब कर लेंगे इनसे और सारी चीज़ें हम ले लेंगे। और दूसरा ये कि डॉक्टर्स ख़ुद जो बोर्ड है वो ख़ुद भी परेशान है इस वक्त कि मियां साहब की तबीयत को कैसा सही किया जाए। अल्लाह ताला मियां साहब को सेहत दे और उनको तंदुरुस्त करे। दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि मौलाना फजलुर्रहमान लाहौर पहुंच गए हैं और मौलाना साहब के साथ कहा यह जा रहा है कि लाखों लोग मौजूद हैं। मौलाना के जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसमें डंडा बरदार और तहरीक इंसारुल इस्लाम की फ़ोर्स का एक ग्रुप गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत काफ़ी अजला में पहले ही पहुँच गया है। और पुलिस की जानिब से जो है ना कहा गया कि जी फायरिंग करने की सूरत में ये डंडा बरदार फोर्स जो है ना असला भी इस्तेमाल कर सकती है। कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानिब से मौलाना फजलुर्रहमान की हिकमत अमली से पहले ही आला हुकाम को आगाह कर दिया गया था और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि उनको कहा गया था कि आप जलसे के लिए मौलाना को किसी भी सूरत NOC फराहम ना करें, मगर दे दिया गया। पता नहीं क्या मसलियत चल रही है इस वक्त। जमीयत उलमा इस्लाम के जो जितने भी जो ज़ैली दफातर हैं वहाँ पर लोगों को ठहराया जा रहा है, उनको अकोमोडेशन दी जा रही है, वहीं पर उनको डंडे और दीगर अशिया और दूसरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। आपको पता है जमीयत उलमा इस्लाम पूरे जो है ना पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट उनके दफातर हैं, मदरसे हैं और सारे रोड्स के ऊपर अहम मकामात में हैं। तो उनके मदरसे उनकी मार्च के लिए हर जगह पे इस्तेमाल किए जाएंगे। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 11 मकामात पर इंतहाई इख्तलाफ होने का और जो है ना लड़ाई होने का ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। मौलाना फजलुर्रहमान की जानिब से एक ऐसी फ़ोर्स भी तैयार की गई है जो रैली के जो जैसी रैली इस्लामाबाद पहुंचती है तो वो फ़ोर्स एक्टिव हो जाएगी और वो जो है ना फिर उनके कहने पे जो है ना चीज़ों को मुनज़्ज़म करेगी। और ख़दशात का इजहार ये भी किया जा रहा है कि शायद वो फ़ोर्स असला भी इस्तेमाल कर सकती है किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। मुझे ये लग रहा है कि हमें फिर अब ये तहरीक लब्बैक की याद आ जाए कि जिस तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को भगाया था वहाँ पे इस्लामाबाद में, शायद ये भी, क्योंकि मौलाना के पास ये मैं आपको बता दूं कि 1 लाख ट्रेंड जिहादी हैं जो इनके मदरसे के तालिब इल्म हैं या किसी न किसी सूरत में, चाहे वो इंसारुल इस्लाम है या चाहे वो इनके मदरसे की तंजीम है या किसी भी लिहाज से इनकी जमात के वो हिस्सा हैं, वो इनके साथ चल रहे हैं और इनके पास ये काबिलियत है कि ये किसी भी वक्त जहाद अफ़गानिस्तान या किसी भी चीज़ के लिए 1 लाख जो है ना जहादी, ट्रेंड जहादी जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊँ, लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं मौलाना किसके हाथ में
में खेल रहे हैं, किसके लिए खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं। मैं आज ये सोच रहा था कि अगर मौलाना अपने लिए खेल रहे हो तो फिर क्या होगा। अगर मौलाना ने ये सोच लिया कि सारी ज़िंदगी मैंने जो है ना मुफादात की सियासत की है, कभी बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिलके, कभी नवाज शरीफ के साथ मिलके, कभी जो है ना किसी और के साथ मिलके, तो क्यों ना मैं जाते जाते तारीख़ में अपना नाम रकम कर जाऊं और एक ऐसा काम कर जाऊं कि आने वाले जो है ना वक्त वो मुझे याद रखे और एक रवायत से हट के मैं एक डिफरेंट काम कर दूँ। आपको पता है कि बंदा जब इस एज में आता है तो आमतौर पे तमाम जो है ना एक्टिविटीज़, इंटरटेनमेंट और सारी चीज़ें छोड़ के नमाज़ों के पीछे लग जाता है और वो अपनी आखिरत संवारने के पीछे लग जाता है। तो अगर मौलाना इस डगर पे चल पड़े और अगर मौलाना को सीधा रास्ता दिखा दिया गया तो मौलाना फिर इतनी जल्दी इतने आराम से बाज आने वाले नहीं हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ जिस चीज़ का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि बलूचिस्तान में बरखान के इलाके में अंसारुल इस्लाम के जो कैडेट्स थे या जो उनके लोग थे उनकी लड़ाई हुई है वहाँ पे लेवीज़ से, उनका काफ़ी जो है ना वहाँ पे चपकलिश हुई और उसके बाद लेवीज़ को फायरिंग करनी पड़ी। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमने इन लोगों से सियासी जंग लड़नी है और सियासी जंग का तबल बच चुका है, क्योंकि वो मैदान में निकल आए हैं। मैदान में निकलने के बाद एक कदम भी पीछे हटना गुनाह कबीरा होता है और हम अब एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। हम यहाँ कह रहे हैं मंसूबे कि जनाब मुआहदे हो गए हैं, हर चीज़ हो गई है और मौलाना आएंगे, 3 दिन बैठेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और चले जाएंगे उसके बाद उठ के, लेकिन मामलात डिफरेंट साइड पे जा रहे हैं। और मुझे पता है कि कई लोगों को इसकी तकलीफ़ भी होगी। लोग बेसिकली सुनना सिर्फ वही चाहते हैं जो उनके कानों को अच्छा लगे। थोड़ी सी भी अगर उनकी राय से इख्तलाफ किया जाए तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, जो हकीकत है वो तो हमें बतानी ही बतानी है। इनके पास प्लान बी भी है, प्लान सी भी है, और अगर इन्हें प्लान ए में कामयाबी हासिल ना हुई तो ये प्लान बी और प्लान सी की तरफ जाएंगे। जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से मैं देख रहा हूँ गलतियाँ की जा रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम की जो ज़ेली तंजीम है अंसारुल इस्लाम, उसको काल अदम करार दिया, उसके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े सख्त सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला कैसे किसी को बग़ैर सुने काल अदम करार दे सकती है। जब तंजीम का अलहदा से कोई वजूद ही ना हो तो इस पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है। एक गलती। उसके बाद आप हाफिज़ हमदुल्ला की शहरियत मनसूख करवा देते हैं नादरा से, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फारिग कर दिया है। दूसरी गलती। फिर उसके बाद आप कैमरा के ज़रिए एंकर्स के ऊपर पाबंदी लगवा देते हैं, और जिसको इमरान खान ने ख़ुद कहा है कि ये गलत है, ये गलत किया है पैमरा ने। ये तीसरी गलती, और इसके साथ साथ और भी पता नहीं कितनी गलतियाँ होंगी। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि ये जो टेक्नोक्रेट काबीना के लोग हैं इमरान खान के, ये उसके लिए निदामत लेके आएंगे उसके लिए कि भी इमरान खान को पता ही नहीं है आप डिसीजन पे डिसीजन लिए जा रहे हैं। ये इतना स्टूपिड डिसीजन इन्होंने लिया कि भी कभी को कफ़ायतुल्लाह को गिरफ़्तार कर रहे हैं, कभी वो हमदुल्ला की शहरियत जो है ना, ये छोटे छोटे से काम हैं, इससे कुछ भी नहीं होना। शायद ये समझ रहे हैं कि हम अगर ये काम करें और मौलाना से कल को हम मुज़ाकरात करें तो मौलाना को देने के लिए हमारे पास कुछ हो कि मौलाना हमें कहें जी मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह को आप रहा कर दें, आप हाफिज़ हमदुल्ला की जो है ना शहरियत आप बहाल कर दें, आप अंसारुल इस्लाम को दोबारा कानून के दायरे में ले आएँ। ये पुरानी टिपिकल सोच है, उसके मुताबिक काम किया जा रहा है। पता नहीं कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से इनको कामयाबी हासिल नहीं होगी। ये सारे हालात हैं जो मैंने आपको बताने थे, और मौलाना साहब जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, जा रहे हैं। उनकी मुट्ठी बंद है। 31 तारीख को वो अपनी मुट्ठी खोलेंगे, देखते हैं उनकी मुट्ठी में क्या है, और वो आने वाले जो हालात हैं वो इमरान खान के लिए कितनी मुश्किल पैदा कर सकते हैं, क्या हालात पैदा करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। जाने से पहले इंतहाई माजरत के साथ थोड़ी सी तकलीफ उठाएं, सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के इस सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपने घर वालों, हमसायों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.